नमस्कार दोस्तों, लिव टू इंस्पायर चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत समय से मैं इसे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती थी, बट कुछ सवाल थे जिनके जवाब मैं ढूंढ रही थी और अब मेरे पास आई थिंक सारे सवालों के जवाब थे और इससे मैंने सोचा कि अब मुझे इसका वीडियो बनाना चाहिए। ये वीडियो है, मैंने अपना उद्देश्य, जीने का उद्देश्य कैसे ढूंढा। मैं बहुत परेशान थी 2017-18 में, जब मुझे लग रहा था कि मैं जो भी काम कर रही हूँ ये शायद मेरे लिए है ही नहीं, मैं कुछ और करने के लिए यहाँ पर हूँ। इस धरती पर हम सब कोई ना कोई उद्देश्य के साथ आए हैं, राइट। बट मुझे लग रहा था कि मुझे अपना उद्देश्य क्यों पता नहीं है। जैसे कि कोई अगर डांस करता है और उसकी वो कला है, उसे बहुत पसंद है, तो उसका पैशन, उसकी चाह उसमें दिखती है। अगर कोई योगा प्रैक्टिस करता है और उसे वो मतलब पूरे जीवन भर तक वो ये कर सकता है क्योंकि उसे ये पसंद है। अगर किसी को कुछ क्रिएट करना पसंद है, कोई आर्टिस्ट है और वो ड्राइंग कर रहा है और उसी से उसका घर चल रहा है और यही वो जीवन भर, ज़िंदगी भर करना चाहता है, तो ये उसके जीवन का मकसद है, उद्देश्य है। वैसे मुझे अपना उद्देश्य नहीं पता था। मैं बहुत सारे अलग अलग काम ट्राई करती थी, बिज़नेस है, जॉब है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करती थी, पर हमेशा मुझे लगता था कि नहीं, ये सब सिर्फ मैं कुछ पैसे कमाने के लिए कर रही हूँ। ऐसा कोई चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है और जिससे मैं परेशान नहीं होंगी अगर मुझे वो ज़्यादा करना पड़े। जैसे अगर मैं जॉब कर रही थी तो मुझे लगता था कि बस कितने साल में और जॉब करूँगी, या हमें अगर आधा घंटा भी ज़्यादा रुकाते थे तो मैं चिढ़ जाती थी। ये 15 साल पहले की बात है। तो मुझे लगता था कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं बहुत देर तक कर सकती हूँ, जो मैं कभी जिससे बोर नहीं होंगी, ऊब नहीं जाऊँगी, और क्या है, ये सवाल ढूंढते रहती थी मैं। क्योंकि मैंने बचपन से ही बहुत जल्दी काम करना शुरू किया था, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने की थी, ये सीखा, वो सीखा, सब चीज़ आती है, सब अच्छा लगता है। तो ऐसी एक चीज़ कौन सी है जो मेरे बहुत प्रिय है, जिसमें मैं बहुत अच्छी हूँ करने में, और जो करने के लिए मुझे कभी मैं ऊब नहीं जाऊँगी, मैं हमेशा करती रहूँगी, और जो मेरे लिए मेहनत है ही नहीं, एक सरलता से किया जाने वाला काम है, जिससे मुझे मेरी तरक्की भी हो रही है और मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ, मज़े से कर रही हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है, ये ढूंढते हुए मैं बहुत परेशान हुई थी कुछ साल पहले। बहुत डिस्टर्ब रहती थी, पता नहीं चलता था मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कौन मेरी मदद करेगा, मैं रोती भी थी। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा, कहीं मैंने पढ़ा सुना कि मेडिटेशन में आपको सारे आंसर्स मिलते। जब आप ध्यान में बैठते हो, आंखें बंद करके अपने आप को मिलते हो, अपने अंदर जाते हो, झांकते हो, तो आपको जवाब मिलने शुरू होते हैं। तो उसी तरीके से मुझे लगा कि शायद मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। पहले 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 30 मिनट, ऐसे करते करते मैं मेडिटेशन में बैठने लगी और सही तरीके से करना सीखने लगी। और तब एक दिन और मैं उसी दौरान मेरा उद्देश्य क्या है, ये लक्ष्य क्या है मेरे जीवन का, ये सवाल का जवाब भी ढूंढ रही थी। एक बार एक वीडियो में सद्गुरु जी का जो वीडियो है, जो बड़े ही प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर है, जो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जीने का तरीका समझाते हैं, उनके वीडियो में उन्होंने उद्देश्य के ऊपर ही एक बात बताई थी कि क्यों लोग अपना उद्देश्य ढूंढते हैं, क्यों अलग अलग ट्रेनिंग्स ले रहे हैं अपने उद्देश्य को ढूंढने के लिए। क्या है उद्देश्य, अगर आपको पता चल गया कि हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना ही मेरा उद्देश्य है, या फिर घूमना फिरना मेरा उद्देश्य है, तो अगर मुझे मेरा उद्देश्य पता है तो मैं सिर्फ वही एक काम करूँगी, अपने पूरी ध्यान और सब उसमें जुट जाऊँगी और फिर दूसरी कोई चीज़ एंजॉय नहीं करूँगी। ये मुझे बात सही लगी, मुझे लगा कि हाँ, ये भी सही है। बट फिर उन्होंने कहा कि हर इंसान का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, अपनी जीवन अच्छे से जीना, पूरी तरीके से हर क्षण अपने जीवन का जीना, लिविंग लाइफ फुल्ली, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। ये बात मुझे अच्छी लगी कि हाँ, हम जीना ही भूल गए। हम या तो ये करने के पीछे पड़े, या तो ये मकसद के पीछे पड़े, हम भाग रहे हैं, रेस में हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर जी तो नहीं रहे।
सिर्फ दिन पसार कर रहे हैं, अपने रोज़ाना के काम है, ड्यूटीज़ है, उसे ख़त्म करके एक दिन ख़त्म हुआ, सुबह उठो दूसरा दिन। तो हर क्षण में जीना, हर चीज़ एंजॉय करना, मज़े लेना, वो हम नहीं कर रहे। तो हर इंसान का यही धर्म, यही उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे हर क्षण में जीना है, खुश रहना है। ये मुझे 2 बातें उस वीडियो से पता चली। फिर भी मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो होगा जिसके लिए मैं यहाँ हूँ। कौन सी एक चीज़ है जिसके ज़रिए मैं दुनिया में कुछ कर सकूँ, अपने अपने मेरे थ्रू किसी की भलाई कर सकूँ। ये मेरा प्रश्न था अपने आप से, और मैं ढूंढते रही, मैं मेडिटेशन करते रही। और एक दिन मुझे अचानक ये मैं एहसास हुआ मेडिटेशन करने के बाद कि जब तक मुझे मेरा उद्देश्य नहीं पता है, क्यों ना मैं अपने स्वास्थ्य पे फोकस करूं, अपना सारा ध्यान अपने स्वास्थ्य पे लाऊं और उस पे वर्क करूं। क्योंकि ये सब करने के चक्कर में डिस्टर्ब रहने लगी थी, स्ट्रेस लेने लगी थी, ना ध्यान था अपने तबीयत का, ना घर में कोई चीज़ पे ध्यान लगता था, क्योंकि मैं परेशान थी कि क्या है, क्यों ऐसा है, क्यों मैं डिस्टर्ब हूँ, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, ये सब। तो मुझे लगा कि अगर हर क्षण में जीना है तो अपने आप पे फोकस लाना चाहिए। और अचानक से मैंने ये शुरू कर दिया कि एवरी डे, हर रोज़ मैं व्यायाम करने लगी, मेडिटेशन, योगा, अच्छी किताबें पढ़ने लगी। अपना सारा ध्यान मैंने लेकर आ गई सिर्फ अपने स्वास्थ्य पर। और मुझे लगा कि हाँ, मैं बहुत परफेक्ट राह में चल रही हूँ। अब सब पता चल रहा है। धीरे धीरे करते करते मैंने ये सारी चीज़ें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर करना शुरू किया। मैं जो भी व्यायाम करती थी मैं वो डाल देती थी, और उसे देखकर और 4 लोग वो करने लगते थे और मुझसे मैसेज भी करते थे कि आपके रोज़ वीडियोज़ देख के पोस्ट देख के अच्छा लग रहा है, और मैंने भी ये शुरू किया है। तो ये सुनकर मुझे अच्छा लगने लगा, और मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, मैं भी कर रही हूँ, मेरे साथ कुछ और लोग भी करने लग गए हैं, तो ये इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। तो मैंने ये करते रही, डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे करते करते आज मैं 206 दिन पर हूँ। 206 दिन से मैंने कंटिन्यू एवरी डे बिना चुके कोई ना कोई प्रकार का व्यायाम किया है, या वो वॉकिंग है, या रनिंग है, या डांसिंग है, या ट्रैकिंग है, या एक्सरसाइजेज है अलग अलग प्रकार के, सूर्य नमस्कार है, योगा है, प्राणायाम है, कथक का रियाज है, कुछ ना कुछ एवरी डे किया है, और वो चीज़ को अपडेट भी किया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो ये मैंने नियमित रूप से किया। ये करते समय जब मैं 180 दिन पर थी, तब उस दिन मुझे मेडिटेशन करते वक्त ख्याल आया कि मतलब मैं वही सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि मैं किस में अच्छी हूँ, मेरा क्या गुण है जिसके थ्रू मैं कुछ तो अच्छा कर सकूँ, बाहर दे सकूँ, दुनिया में कुछ ला सकूँ बदलाव। और मुझे लगा, मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे हमेशा लोगों को प्रोत्साहन देना पसंद है। मैंने हमेशा से, जब भी मैं किसी से बात करती थी, उनसे मैं शेयर करती थी जो मुझे पसंद आई है चीज़, या जो मुझे अच्छी लगी, जिससे मेरा फ़ायदा हुआ। ये या तो पेरेंटिंग की चीज़ें हो सकती है, अपने बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज़ें देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, या फिर खाना क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें अच्छी है आपके सेहत के लिए, या फिर कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए जिससे हमारी लाइफ बदल सकती है। तो ये हमेशा मैंने किया है, और मुझे रियलाइज़ हुआ शायद यही मेरा गुण है कि जो चीज़ मैं ट्राई करती हूँ वो अच्छी है, और वो किसी और के जीने में भी उनकी मदद कर सकती है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी मैं हमेशा ये करती थी। ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, यही मेरा गुण है, किसी को प्रोत्साहन देना, कोई अच्छी चीज़ करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, खुश रहने के लिए, अपने लिए खड़े होने के लिए मैंने हमेशा लोगों को प्रोत्साहन दिया है। तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब सेल्फ ग्रूमिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, कि खुद को और अच्छा करो, इम्प्रूव करो, बेहतर करो, ग्रो हो, तरक्की पाओ, ये चीज़ों में मैं बचपन से ही, मुझे लगता है मैंने हमेशा ये किया है। तो मुझे फाइनली एक खुशी हो गई, वो मेडिटेशन के बाद मैंने तुरंत जाके लिख लिया सारा जो मेरे माइंड में आ रहे थे ख्याल,
उस मेडिटेशन के दौरान वो सारे मैंने बुक में लिख दिए। और थोड़े ही दिन में मैंने एक वर्कशॉप, एक कार्यशाला लॉन्च की, द 3H क्लब। 3H यानी कि हेल्थ, हैप्पीनेस थ्रू हैबिट। तो कुछ आदतें जो मैं 180 दिन से या अभी 206 दिन से फॉलो कर रही हूँ, जिसमें मैंने ना कोई डाइटिंग की, ना कोई स्ट्रिक्ट रूटीन किया, सिर्फ अच्छी आदतें डालकर मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया ये इन 6-8 महीनों में। तो मुझे लगा कि मुझे ये सब चीज़ें लोगों से शेयर करनी है, और मैंने एक वर्कशॉप लॉन्च किया, द 3H क्लब। और अब मेरे मन भी शांत हो गया कि वाओ, जैसे ही मैंने हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी दी, अपने आप मुझे मेरा टैलेंट भी पता चल गया, अपने आप मुझे मेरा उद्देश्य भी पता चल गया कि अब मुझे जीवन भर क्या करना है। अच्छी चीज़ें, अच्छे से लाइफ जीने के लिए लोगों को प्रोत्साहन करना है। कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में अच्छी है, जो हमें हमारी लाइफ को बेहतर बनाती है, जीवन को, तो ये मुझे पता चला। वैसे ही बहुत लोग हैं जो डिस्टर्ब रहते हैं कि जॉब अच्छी नहीं लग रही है फिर भी उसे करते जा रहे, या बिज़नेस में जो उनका गुण ही नहीं है और वो बिज़नेस वो चला रहे, लॉस हो रहा है, नुकसान है, स्ट्रेस है, और कर्ज में डूबते जा रहे हैं। तो जहाँ भी आपको ऐसे लग रहा है कि आप कहाँ खड़े हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें आगे, किसकी मदद ले, अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने तबीयत पे, स्वास्थ्य पे लेकर आइए। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। अगर आप 6 बजे उठते हो तो 5 बजे उठिए और व्यायाम करना शुरू कीजिए। कौन से व्यायाम करने, ये आप रिसर्च कीजिए। आपको रनिंग पसंद है, आपको वॉकिंग पसंद है, आपको योगा करना पसंद है, या फिर आपको सीखने की इच्छा थी बहुत साल से, करिए। 1 घंटा अपने आप पर फोकस कीजिए, अपनी हेल्थ पे पूरा दिन अच्छे से खाइए पिए, जो भी आपको लगता है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा है, रिसर्च कीजिए, पर अपना सारा ध्यान लेकर आइए एक ही चीज़ पे। लक्ष्य रखिए कि मेरी हेल्थ, मेरा स्वास्थ्य ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ा उद्देश्य है मेरा। मैं अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखूँगा या रखूँगी। और ऐसे करके आपको धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे, दरवाजे खुलने लगेंगे, आपको रास्ता दिखेगा कि आपको आगे क्या करना है। तो जहाँ भी आप अटके हो, जिस मझधार पे, आपको आपके जवाब मिलने लगेंगे, और आप ढूंढ लोगे कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपको क्या करना चाहिए आगे, कौन सी एक चीज़ है जो आप हमेशा करते जाओगे। अगर वहाँ पे फ़ायदा मिले ना मिले, आप करते जाओगे, कोई देखे ना देखे, आपको पसंद है आप करते जाओगे, ऐसी चीज़। तो आपका उद्देश्य ढूंढने के लिए आपको सबसे पहला उद्देश्य बनाना होगा अपने स्वास्थ्य को, अपने फिटनेस को। व्यायाम करना है, मन का व्यायाम करना है, तन का व्यायाम करना है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइजेस, सूर्य नमस्कार, ये सब चीज़ें अपने लाइफ में ऐड कीजिए, और देखिए आपको आगे नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग जाएंगे, ज़रिए पता चलेंगे, जिसके थ्रू आप और आगे बढ़ो और तरक्की करो और अच्छी लाइफ जियो और बेहतर लाइफ जियो। तो जब तक वो नहीं पता चलता तब तक इस क्षण में जियो, अपने बॉडी पे फोकस करो, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप रास्ते खुलेंगे। जहाँ आपके पैसे अटके थे, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, जो भी अटका हुआ है वो सारा सुलझ जाएगा। जहाँ भी उलझन थी वो सब सुलझ जाएगी। ओके, सो यही मुझे बताना था कि उद्देश्य, हेल्थ को अपना पहला उद्देश्य बनाइए, लक्ष्य बनाइए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम रूपल लिव टू इंस्पायर। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।